लोग हमें हल्के में लेते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार ही कुछ इस तरीके का हो जाता है कि लोग हमें हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। और ये बातें शुरू होती हैं हमारे व्यवहार से कि लोग हमारी वैल्यू नहीं कर रहे, लोग हमें समझ नहीं रहे, लोग हमें रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, लोग हमें पूछ नहीं रहे। तो ये सब जो बातें हैं ना, हमारी लाइफ में इसीलिए होती हैं, हम इग्नोर इसीलिए किए जाते हैं क्योंकि हमारा व्यवहार कुछ इस तरीके का हो जाता है कि लोग ना हमें फिर कुछ समझते नहीं है और फिर हम खुद की भी वैल्यू नहीं करते क्योंकि हमें ना जब सामने से ये पता लग जाता है कि ये हमारी वैल्यू नहीं करता है, ये हमें कुछ नहीं समझता, तो हम भी ना खुद को फिर कुछ नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले हमें खुद की वैल्यू करनी है, खुद के व्यवहार में बदलाव लाने हैं। देखना है कि हम किस तरीके का व्यवहार करते हैं। अगर लोग ना आपको हल्के में ले रहे हैं, आपकी कद्र नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं। आपको अपने व्यवहार को बदलने की जरूरत है। दोस्तों, इमेज ना बनाई जाती है अपने व्यवहार से, हमारे काम करने के तरीके से। जब हम खुद में बदलाव करते हैं तभी जाके लोग हमारी वैल्यू करते हैं। कहने का मतलब है कि हमारा ना व्यवहार ही कुछ इस तरीके का हम बना लेते हैं या उसको अपने डेली रूटीन में ले आते हैं कि लोग ना हमसे आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। ये सब होता है हमारे बोलने के तरीके से, हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या पूछते हैं, क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। ये सब बातें हैं ना, यही हमारी समाज में इमेज बनाती हैं, लोगों को मजबूर कर देती हैं हमें फॉलो करने के लिए, हमारी कद्र करने के लिए। अब गलतियां तो हम करते ही हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं कुछ गलतियां बताने वाली हूं जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके की मिस्टेक्स करते आ रहे हैं और आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, इमेज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन मिस्टेक्स को अपने से दूर कीजिए, अपने व्यवहार में, अपने हैबिट्स में बदलाव लाइए। अगर आप रियली में चाहते हैं कि आपको लोग समझें, आपकी लोग कद्र करें, आपको लोग माने, आपको सुने, आपकी बातों में ना वो बात होनी चाहिए जिससे लोग ना रुक कर आपकी बात सुने, तो आपको बदलाव की जरूरत है। ये जो गलतियां हम करते हैं ना, इन्हीं गलतियों की वजह से लोग हमें हल्के में लेते हैं, लोग हमारी कद्र नहीं करते हैं, लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हैं। उनके लिए हमारा होना ना होना बराबर है। तो ये गलतियां ना बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा, और अगर करते हैं तो इनको रिमूव कीजिए अपने व्यवहार से, अपनी लाइफ से। खुद को बदल के देखिए। अगर लाइफ को बेहतर बनाना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, खुद की इमेज बनानी है, तो ये जो बातें हैं ना, इनको ध्यान में रखने की जरूरत है। दोस्तों, हम सब ना अपनी लाइफ से ही सीखते हैं, गलतियों से ही सीखते हैं। तो वीडियो में एंड तक बनी रहेगा। दोस्तों, वीडियो हमेशा की तरह आपके लिए यूजफुल और मोटिवेशनल ही होने वाली है। दोस्तों, पहली गलती जो हम करते हैं ना, कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं। किसी से हमें हालचाल पूछना है या कोई बात कहनी है तो उसको इतना घुमा फिरा के हम बोलते हैं, इतना मतलब बातों को उसके अंदर ले आते हैं, जो बात हमें कहनी है वो भी, जो नहीं कहनी है वो भी। यानी कि हम छोटी से छोटी बात को भी बहुत लंबा बड़ा बनाकर बोलते हैं। इससे ना सामने वाला जो है सुनता भी नहीं है और उसके पास इतना टाइम भी नहीं है। देखो, टाइम ना आज के समय में किसी के पास नहीं होता है। अगर आपको अपनी बात कहनी है तो दो ही शब्दों में कहनी होगी। ये चीज ना मैंने बहुत ज्यादा जो है देखी है कि लोग जब एक बात को बहुत लंबा बनाकर बोलते हैं, खींच कर बोलते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कुछ ही मिनट में वहां से वो चला जाता है, वो सुनता ही नहीं है। तो जो बात आप कहने वाले हैं ना, उस बात को पहले ही बोल दीजिए। लोग क्या करते हैं कि पहले ना कुछ घुमा फिरा के यहाँ वहां की बातें बोलते हैं, या फिर बात को स्टार्ट करने के तरीके सोचते हैं, फिर जाके जो मुद्दे वाली बात होती है ना, वो बात बोलते हैं। तो उस बात को क्यों ना आप पहले ही बोल दें। जो भी आपने पूछना है किसी से, अगर आप किसी से ये पूछ रहे हैं कि आप बहुत समय से दिख क्यों नहीं रहे हैं, तो आपने ना डायरेक्ट उससे यही पूछ लेना है कि बहुत समय हो गया, आप दिखे क्यों नहीं। और बहुत सारे लोग ना इसी बात को कुछ इस तरीके से पूछेंगे कि मैं तो रोज निकलता हूँ, मैं तो आपके घर के सामने से जाता हूँ, मैंने आपको फोन भी किया, मैंने यहाँ पूछा, मैंने वहां पूछा, आप तो दिखे नहीं। तो बंदा आपके सामने खड़ा है, उसको डायरेक्ट ही पूछ लीजिए कि बहुत दिन हो गए, आप दिखे क्यों नहीं, बस। या फिर आपसे कोई पूछ रहा है कि आप दिखे क्यों नहीं,
तो आप बिना बातों को एक्सप्लेन ना करें, पूरी लंबी ना खींचें, उसको बता दें कि ये वाली दिक्कत थी मेरी लाइफ में, या फिर हम वहां गए हुए थे, यहाँ गए हुए थे, इसीलिए जो है मैं घर से बाहर नहीं निकल पाया या नहीं निकल पाई, इसीलिए आपको मैं नहीं दिखी। तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, पूरी बैक की स्टोरी सुनाते हैं कि हम वहां गए थे, या फिर हम मार्केट गए थे, या फिर हम किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, या फिर हम ऑफिस की तरफ से गए थे। तो इतना लंबा आप किसी को सुनाओगे ना, तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा है, आपने उसी का आंसर देना है। और अगर आपसे भी कोई सेम सवाल करता है तो उसका भी आंसर आपने ऐसे ही देना है, 2 शब्दों में। ऐसा नहीं कि पूरी कहानी बतानी है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गए, ये सब में किसी को इंटरेस्ट नहीं होता है ना। जिनके पास फालतू टाइम होता है, जो यहाँ वहां की गॉसिप में बहुत ज्यादा मजे लेते हैं, सुनेगा वही जिसको अपने समय की कदर नहीं है। और फिर ऐसे इंसान की ना कोई वैल्यू भी नहीं करता जो हर किसी की कोई भी बात सुन लेता है। ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि हमें ना अपना समय वहीं देना है जहां पर उसकी रेस्पेक्ट हो, उसकी वैल्यू हो। तो पहली मिस्टेक तो यही हम लोग करते हैं कि हम लोग एक्सप्लेन बहुत करते हैं, खींच खींच कर लंबी लंबी बातें बोलते हैं। जो बात इतनी सी में हो सकती है, समेट के हो सकती है, कम शब्दों में हो सकती है, उसको हम पूरा कहानी बना देते हैं, स्टोरी बना देते हैं। तो ठीक है, बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन हम बताएं क्यों? क्यों बताएं कि हम क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे। हाँ, अगर सामने वाला पूछता है कि आप कहाँ गए थे, तो आप उसको वो जगह का नाम बताइए। तो वो पूछ रहा है कि आपको वहां क्या काम था, क्या काम नहीं था, तो उतना ही बताइए जितना वो पूछ रहा है। उससे ज्यादा किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हमारी जो रेस्पेक्ट है ना, वैल्यू है ना, वो इसी तरीके से इन्हीं बातों के आधार पर होती है, हमारे व्यवहार के आधार पर होती है। हम ना कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ भी सुनना शुरू कर देते हैं, कहीं पे खड़े हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा ना नहीं करना है। ऐसा जो लोग करते हैं ना, आप के ग्रुप में भी ऐसे लोग होंगे, या फिर आप बहुत सारे लोगों को जानते भी होंगे, जो लोग इस तरीके के व्यवहार करते हैं ना, वो फिर अंदर ही अंदर घुटना शुरू कर देते हैं। अंदर ही अंदर उनके अंदर बातें चलती हैं, क्योंकि उन्हें ना वो चीजें फील हो गई होती हैं कि लोग ना उनको बहुत ज्यादा हल्के में ले रहे हैं, बट वो कह नहीं पाते हैं। तो जो लोग समझ लेते हैं कि लोग ना अब हमें हल्के में ले रहे हैं, हमारी वैल्यू नहीं हो रही है, तो वो अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं, वो अपनी गलतियों को दूर कर लेते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि लोग ना आपको हल्के में ले रहे हैं, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आपसे पीछे छुड़ाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप गलती तो कर रहे हो। तो यहाँ पर ना समय किसी के पास नहीं, समय आपके पास भी नहीं है। रेस्पेक्ट और कद्र उसी को मिलती है जिसको खुद की कद्र होती है, खुद के समय की कद्र होती है। तो ध्यान रखिएगा कि किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात रखिए, लोगों को ना सुनिए, लोगों की बातों को मत काटिए। जब हम ये चाहते हैं कि लोग हमें सुने, हमारी बात को जो है समझें, हमें समझें, तो क्या सामने वाला ये नहीं चाहता कि वाले की ये फीलिंग्स नहीं हो सकती जो हमारी हैं? हो सकती है ना भाई। वो भी तो ये चाहता है कि उसे लोग समझें, उसकी बातों को समझें, उसकी बातों को ना काटें, पूरी सुने। तो अगर आप इस तरीके का व्यवहार करते हो कि कोई अपनी बात कह रहा है और आप उसकी बात को बिना सुने अपनी बात कह दे रहे हो, और बहुत सारे काम बता के वहां से चले जा रहे हो, तो लोग ना फिर आगे से आपको अपनी बात नहीं बताएंगे। और जब आप अपनी बात रखोगे ना, तो वो भी फिर इस तरीके का व्यवहार करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि अपनी बात आप कह रहे हो तो भी ये देखें कि कौन आपकी बात काटता है, कौन नहीं। और अगर सामने वाला अपनी बात कह रहा है तो आप भी मत काटिए। देखिए, जो आपकी बात को काट रहा है, जो आपको समय नहीं दे रहा है ना, तो इसका मतलब यही है कि आपने कभी ना कभी उसके साथ में ऐसा व्यवहार किया होगा। दोस्तों, अपनी इमेज ना बनाई जाती है, जैसा हम व्यवहार करते हैं सामने से भी हमें वैसा ही व्यवहार वापस में मिलता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या आप लोगों की बातों को सुन रहे हैं। अगर सामने वाला अपनी बात आपको सुनाना चाहता है, अपने दुख आपको बताना चाहता है, अपनी समस्याएं आपको बताना चाहता है, और आप उसको बोल दे रहे हैं कि बहुत सारा काम पड़ा है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी, या फिर आप जिसको अपनी बात बता रहे हैं, वो भी आपकी बातों को पूरा सुनेगा? क्यों सुनेगा? जब आपने किसी को समय नहीं दिया, जब आपने किसी को नहीं समझा, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई फिर हमें समझे? तो पहल तो हमें खुद ही करनी होगी।
जैसा व्यवहार हम करते हैं ना, तो वो लौट के हमारे पास ही आता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग यूं ही कह देते हैं कि वो ऐसा व्यवहार करते हैं, वो ऐसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो ना अपनी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते कि आप कैसा व्यवहार करते हो। देखिए कि आप किस तरीके का व्यवहार उनके साथ कर रहे हैं। आप भी तो उनकी बातों को अधूरा छोड़ के आ जाते हैं। आप भी तो बीच में उनकी बातों को काट देते हैं। तो जो व्यक्ति है भाई, वो इन बातों को नोटिस करता है ना, तो जब उसको मौका मिलता है वो आपको वापस कर देता है, आपके ही व्यवहार को। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी को हल्के में लोगे ना, तो कोई ना कोई कहीं बैठा है जो हमें भी फिर हल्के में ले लेगा। तो इसीलिए बातों को सुना कीजिए। अगर कोई सामने आपको अपनी बात सुनाने के लिए बैठा है, हो सकता है वो बहुत ही प्रॉब्लम में हो सकता है उसके पास जो है कोई ऐसी बात हो जो सिर्फ और सिर्फ आपको बताना चाहता हो सकता है वो डिप्रेशन में हो सकता है वो बहुत ज्यादा दुखी हो, है ना। तो बातों को सुनिए, थोड़ा समय निकालिए। आज के समय में दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यही है कि किसी के पास समय नहीं होता है बातों को सुनने का, और चाहते सब यही है कि सब उनको समझे, है ना, सब जो है बातें सुने। लेकिन भाई पहल तो खुद हमें यहां से करनी होगी ना। जब हम सुनेंगे तभी सामने वाला सुनेगा। सभी का व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, लेकिन बहुत से लोग आपसे सहमत हो ही जाते हैं, आपके व्यवहार से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप जैसा सोचते हो वैसा ही बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, अगर आप उनको समझते हो। तीसरी गलती है जो हम करते हैं कि हमारा ना खुद पर कंट्रोल नहीं होता। हम खुशी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और दुखी में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और जब हम खुश होते हैं तो बाहर जाके बताना शुरू कर देते हैं, और जब हम परेशान होते हैं तो वही बातें, अपने घर गृहस्थी की बातें बाहर कहना शुरू कर देते हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम दुखी होते हैं तो हमारा खुद के इमोशंस पर कंट्रोल तो होता नहीं है, तो हम कुछ भी बाहर जाके बोल देते हैं, ऐसा है वैसा है, घर में ये हुआ वो हुआ। देखिए घर के प्रॉब्लम्स हैं, कभी ना कभी सही हो ही जाएंगी। और अगर आप बाहर ना ये सब बातें कह कर आ गए हैं परेशान होकर, और चीजें जब सही होती है ना, तो वही सामने वाला व्यक्ति आपकी इन बातों का फायदा उठाता है। फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा, वो आपकी कदर नहीं करेगा, आपको हल्के में ले लेगा। अगर आगे से फिर आप अपनी समस्याएं बताओगे, अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे, तो फिर वो यही कहेगा कि ये तो ना ऐसे ही रोता रहता है, ये तो ऐसे ही परेशान रहता है। देखना आज ये इस तरीके से बात कर रहा है, कल आकर इसका व्यवहार बिल्कुल बदला होगा। तो इसका तो व्यवहार कभी भी एक जैसा रहता ही नहीं है। आज ये इस बात को कह रहा है, कल आकर ये कुछ और बोलेगा। तो इसकी बातों का ना आपने बिलीव नहीं करना। तो लोग ना फिर हमें बिलीव भी नहीं करते और हमारी बातों को तो बस हवा में उड़ा देते हैं। तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, अपने पर कंट्रोल कीजिए, कहां पर क्या बोलना है ना, ध्यान रखिए इस बात का। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं और जब हम खुश होते हैं, तो हमें खुद भी समझ में नहीं आता कि हम कितना कुछ बाहर बोल दे रहे हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, और बाद में फिर हमें समझ आती है कि इतना नहीं बोलना था। दोस्तों ना तो हमें जरूरत से ज्यादा बोलना है, ना जरूरत से ज्यादा हमें चुप रहना है, ना जरूरत से ज्यादा हमें हंसना है, ना जरूरत से ज्यादा हमें गुस्सा रहना है। हमें बहुत ही नपा तुला व्यवहार करना होता है बाहर निकलकर। आप अपने घर में जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम दूसरी दुनिया में जाते हैं, क्योंकि बाहर हमें बहुत सारे जो है विचार वाले लोग मिलते हैं, सबकी सोच अलग अलग होती है ना। और जैसे हम समाज में रहते हैं या फिर कहीं पर हम जॉब करते हैं या फिर बहुत बड़ा परिवार है, तो हम सबके साथ में तो फ्रैंक नहीं होते ना, बहुत कम लोगों के साथ में अपने मन की बात कहते हैं। हम जैसा सोचते हैं वो ही हम बता देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं हमारी फैमिली में जो हमें जज नहीं करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें इतनी इतनी बात पर जज करते हैं। हम क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सब चीज नोटिस करते हैं, और मौका बोलने पर बोल देते हैं, और वो बातें फिर हमें पिंच कर जाती हैं। तो हमें मौका ही नहीं देना है ना। हमें पहले से ही संतुलन बना के रखना है अपने व्यवहार में, अपनी बातों में। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, कितना हंसना है भाई। मतलब अगर हम स्टार्टिंग से अपने व्यवहार पर कंट्रोल करेंगे ना, तो ये सब चीजें हमारी आदतें बन जाएंगी। थोड़ा सा मुश्किल होता है किसी भी बात को जो है कंट्रोल करना, मतलब अपने व्यवहार को कंट्रोल करना, या फिर जो बोल रहे हैं उसको कंट्रोल करना। लेकिन अगर हम सोच कर बोलेंगे, और अगर थोड़ा सा हम इसमें दिमाग दौड़ाएंगे कि भाई अगर हम ये चीज आज ऐसे बोल दे रहे हैं, कल ये बात हो सकता है हमारे पास वापस आ जाए,
जो हम अपने घर की बोल रहे हैं, या फिर हम बहुत ही सीक्रेट बात को बोल रहे हैं, या फिर हम खुश होकर जो बात बता रहे हैं, हो सकता है कल इसका उल्टा हो जाए। तो मतलब सोचना तो पड़ेगा ना, आपको खुद से उन बातों को कहना तो पड़ेगा ना। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लोग ना कद्र, वैल्यू, रेस्पेक्ट उसी की करते हैं जो नपा तुला व्यवहार करता है। मैंने तो बहुत लोगों को नोटिस किया दोस्तों, और देखती रहती हूँ। और मतलब अब हम इस तरीके की वीडियो बनाते हैं ना, तो समझ आ ही जाता है कि कौन कितना किसको हल्के में ले रहा है, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, सब कुछ समझ में आ जाता है। तो अब तो हम ना बहुत ही सोच समझ कर बाहर व्यवहार करते हैं कि इनके साथ में कितना हमें ओपन रहना है, कितना जो है कंट्रोल करना है खुद के इमोशंस को, खुद की बातों को। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना होगा अगर खुद के व्यक्तित्व को डेवलप करना है, अपने को आकर्षक बनाना है, अपनी जो है वैल्यू बढ़ानी है, खुद की इमेज बनानी है समाज में। तो इस तरीके के जो विचार है ना, हमें हमारे मन में लाने होंगे और खुद से पूछना होगा कि क्या हम सही व्यवहार करते हैं बाहर जाके, क्या हम लिमिटेड बोलते हैं, क्या हम ज्यादा बोलते हैं, क्या हम इस तरीके की गलतियां करते हैं। तो ये क्वेश्चंस आपने खुद से बोलने होंगे, पूछने होंगे। जब आप खुद से प्रश्न करोगे ना, तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा आपको खुद की बातों में कि आप कैसा व्यवहार करते हो, कैसा नहीं करते हो। तो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, कम बोलिए, सुनिए ज्यादा, और खुद को समझिए दूसरों को समझने से पहले। तीसरी गलती है कि लोग ना खुद को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट समझने लगते हैं और खुद की बड़ाई खुद ही करना शुरू कर देते हैं कि हम तो सारे काम कर लेते हैं, हम तो इसमें भी एक्सपर्ट हैं, और ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, हमें तो ये भी आता है, वो भी आता है। तो देखिए, आप अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, आपको आता है, अच्छी बात है। लेकिन आप बाहर जाके आप अपने ही बारे में खुद की तारीफ किए जा रहे हैं। तारीफ वही अच्छी लगती है जो दूसरे करते हैं, जो दूसरे आपको बता रहे हैं कि हाँ भाई, ये बहुत एक्सपर्ट है, ये सारे काम अच्छे से करता है या करती है, इसको बहुत ज्यादा नॉलेज है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपको एक्सपर्ट बता रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुझे ना सब कुछ अच्छे से आता है। अब आपने तो अपनी बातों पे कंट्रोल किया नहीं, आपने तो बहुत ज्यादा खुश होकर और आपने ये समझा कि अगर मैं इस तरीके से व्यवहार करूंगी या करूंगा तो लोग मेरी वैल्यू करेंगे, मुझे रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, लोगों को ना सब पता होता है। तो अपनी तरफ से तारीफ क्यों ही करना। देखिए, लोग आपको काम देंगे, आपको वो चीज आएगी नहीं, आपने बस बोल दी कि हाँ मतलब मुझे आता है, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी थी। तो वैल्यू ऐसे नहीं बढ़ती है, रेस्पेक्ट ऐसे नहीं मिलती है। आता है काम, चुप रहिए, शांत रहिए, काम को बोलने दीजिए, खुद मत बोलिए। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, आपको वो चीज अच्छे से आती है, तो आपका काम खुद बोलेगा। आपने किसी का काम करके दिया है तो वो किसी दूसरे को बताएगा, लेकिन खुद मत बोलिए। इससे ना वैल्यू कम होती है, लोग हमें हल्के में लेते हैं। काम को बोलने दीजिए। पांचवी गलती है जो हम करते हैं कि हम ना दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरों के विचारों की वैल्यू नहीं करते, उनको अच्छे से समझते ही नहीं है, उनको सुनते नहीं है। हम बस ये कहते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो सही है, हम जो सोचते हैं वो सही है, हम जो करते हैं वो सही है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम जब दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे की विचारों को नहीं समझेंगे, किसी की बात को सुनने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो फिर हम उम्मीद नहीं लगा सकते ना कि वो लोग भी हमें समझें, वो लोग भी हमारी बात को माने, हमें वैल्यू करें। नहीं होता है ऐसा। हमें भी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरों की विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोई क्या बोल रहा है उसको समझने की जो है कोशिश करनी चाहिए। दूसरों की बातों में कितना दर्द है, क्या वो हमसे चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, कौन सी मदद चाहते हैं, तो उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अपना ही अपना बोले जा रहे हैं, अपनी बातें, अपनी लाइफ, अपनी खुशियां, और फिर हम उम्मीद करते हैं कि लोग ना हमें हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि हम ना ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, इसीलिए लोग हमें हल्के में ले रहे हैं। हम खुद इतना अजीब व्यवहार करते हैं ना दूसरों के साथ में, तो हम कैसे उम्मीद लगा लें कि हमें वहां से अच्छा व्यवहार मिलेगा। या तो फिर आप बुरा मत मानो, आप जैसा व्यवहार कर रहे हो उसके लिए आप रेडी रहो कि हाँ भाई, मैं भी तो ऐसा करती हूँ या करता हूँ बाहर जाके, तो फिर इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है।
फिर क्यों सोचना कि लोग हमें वैल्यू नहीं करते हैं, हल्के में लेते हैं। मैं भी तो ऐसा व्यवहार करती हूँ, मेरा भी तो ऐसा नेचर है। लेकिन लोगों का क्या है ना, खुद तो उल्टा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, है ना, फालतू की बातें करेंगे, लेकिन समाज से वो यही उम्मीद करते हैं, लोगों से वो यही उम्मीद करते हैं कि लोग उनको समझें, लोग उनकी वैल्यू करें, लोग उनको रेस्पेक्ट दें। तो ये तो गलत है ना दोस्तों। आप जैसा दे रहे हैं वैसा ही तो पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैल्यू हो, लोग आपको हल्के में ना लें, तो सबसे पहले खुद को विनम्र बनाइए, खुद की भाषा में मिठास लाइए, खुद को समझिए, खुद की बातों को खुद तोलिए, खुद सुनिए। क्या आप दूसरों को जो कहते हैं ना, क्या वो बातें दूसरों को अच्छी लगती है? क्या कोई भी इतनी लंबी बातों को सुनना पसंद करता है? आप किसी से अपनी मन की बात कह रहे हैं और सामने वाला बंदा अपनी घड़ी बार बार चेक किए जा रहा है और आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो बेचारा अपनी घड़ी देख रहा है, क्योंकि उसको जाना है, उसे उसकी समय की कीमत अच्छे से पता है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। और आप ना उसको पकड़ के बिल्कुल खड़े हैं कि भाई तुम मेरी बात सुन के जाओगे, तो नेक्स्ट टाइम ना वो आपको देखेगा भी नहीं, वो चुप के निकल जाएगा। आप खड़े होंगे ना तो दूर से देख लेगा और उस रास्ते पर आएगा ही नहीं। तो ऐसे तो वैल्यू नहीं बढ़ेगी, ऐसे तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे, इस तरीके का व्यवहार अगर आप रखोगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर की बहुत ही लंबी लंबी फेंकते हैं कि हाँ भाई मेरे घर में ये है, मेरे बच्चे ये हैं, मेरी फैमिली में ये है। तो ठीक है भाई, वो आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, दूसरों को इससे कोई मतलब नहीं होता है। देखिए, सबको यहाँ पर अपनी फैमिली से मतलब होता है। जब खुद की लाइफ अच्छी चलती है, जब खुद की लाइफ पटरी पर चलती है, तभी तो वो खुश होकर आपकी बात सुनेगा। खुद तो वो अपनी लाइफ से परेशान है, अपनी फैमिली से परेशान है, और आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं, तो वो क्यों इंटरेस्ट लेगा आपकी बात में? भाई वो परेशान है, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसके घर में समस्याएं चल रही हैं। तो सोचा कीजिए बोलने से पहले कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। हर बात हर जगह नहीं की जाती है, और हर बात हर किसी को बताई भी नहीं जाती है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, इज्जत ना बनाई जाती है, कमाई जाती है। वो ऐसे आपको थाली में सज के नहीं मिलती है। जो कद्र है ना वो भी कमाई जाती है, बनाई जाती है। वैल्यू समाज में हमको खुद बनानी पड़ती है, अपने व्यवहार से, अपने इमेज से, अपने कर्म से। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट गलती है जो हम सब करते हैं दोस्तों, कि हम ना अच्छे समय में तो सबके साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब किसी का बुरा समय आता है या कोई समस्या आती है तो हम दूर भागने लगते हैं। और जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, हमारी लाइफ में कोई समस्या आती है, तो हम जब उम्मीद करते हैं कि वो हमारी हेल्प करे, वो हमारी जो है बात को सुने, हमारे घर आए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? जब उसकी लाइफ में समस्याएं थी, जब उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स थी, तो हम वहां से भाग कर आ गए थे, हमने भी तो नहीं सुना था। तो अब वो व्यक्ति क्यों सुनेगा? तो फ्रेंड्स, सुनिए लोगों की बातों को। लोग यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम में हैं, बहुत दर्द है लोगों के दिलों में, जिंदगी में बहुत समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग अपनी मन की बात कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन हम ना सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे पास समय ही नहीं होता। थोड़ा समय निकालिए अपनी बिजी जिंदगी में से। अगर कोई आपसे बार बार कुछ कहना चाह रहा है, आपको टोक रहा है, आपसे बार बार कह रहा है कि आपसे बात करनी है, आपसे बात करनी है, तो खड़े होकर या बैठकर सुनिए। तो थोड़ा समय निकाल कर पूछिए उससे कि क्या प्रॉब्लम है, बताओ भाई, मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, अगर मेरे लायक कोई काम है तो बताओ। तो जब भी किसी के लाइफ में बुरा समय आए, या कोई अपनी बात आपसे कहने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो, आपको बार बार वो फोन करे, बार बार आपसे समय मांगे, तो प्लीज उसकी बात को सुन लिया कीजिए, और जितनी मदद बन पड़ सकती है उसकी हेल्प कीजिए। फ्रेंड्स, वैल्यू ना ऐसे ही बनती है। जब हम किसी के बुरे समय में काम आते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो लोग ना फिर हमें याद करते हैं। और हाँ, जब हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो मन में ये विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि इसके बदले ना ये भी हमारी मदद करे। कुछ मत सोचो, और ये भी मत सोचो कि इसके बदले वो हमें वैल्यू करे, रेस्पेक्ट दे। जैसा मैंने कहा कि वैल्यू, रेस्पेक्ट कमाई जाती है, वो खुद से मिलती है। हम किसी की हेल्प कर रहे हैं या किसी का अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो हमारा कर्म है, हमारा व्यवहार है, कर कर छोड़ दीजिए।
जितनी हेल्प हो सकती है कर दीजिए। उसका गुणगान बार बार मत कीजिए, बार बार उस व्यक्ति को जाके मत बोलिए कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, ये है वो है, तो उस हेल्प का कोई मतलब होगा ही नहीं। वो अपना सर पकड़ लेगा और बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा और खुद को कोसेगा कि वो कौन सा समय था जब मैंने इस बंदे से हेल्प ली थी। तो देखो, आपने तो ये सोच के हेल्प की कि आपकी वैल्यू होगी, कद्र मिलेगी, लेकिन आपका व्यवहार इस तरीके का होगा कि वो परेशान हो गया। तो आपसे जितना बन पड़ सकता है किसी के बुरे समय में उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए और भूल जाइए। वो कहावत है ना कि कर्म कर और दरिया में डाल, सेवा करो और भूल जाओ। इस हाथ से दो और इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस तरीके का व्यवहार रखिए। तो भगवान भी तो देख रहा है ना कि आपके कर्म कैसे हैं, आप कैसा व्यवहार कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अगर वैल्यू चाहिए तो ध्यान रखेगा इन बातों का और ये गलतियां भूल कर भी मत कीजिएगा। हमेशा याद रखेगा कि इज्जत ना कमाई जाती है, वैल्यू बनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर, राधे राधे।